केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, आप अपने प्यारे से चैनल केडी ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, 60 व्यक्तियों के एक समूह में पाया गया कि 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच, 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी, 26 व्यक्ति समाचार पत्र आई, 9 व्यक्ति एच तथा आई दोनों, 11 व्यक्ति एच तथा टी दोनों, 8 व्यक्ति टी तथा आई दोनों, 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, मतलब कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। इसका मतलब हुआ कि सभी में से, हर व्यक्ति में से कोई ना कोई एक अखबार जरूर पढ़ रहा है। अब हो सकता है वो दोनों या तीनों पढ़े, लेकिन कम से कम एक अखबार जरूर पढ़ रहा है। तो ये पहले पार्ट में बात करनी है। दूसरे वाले में बात करनी है ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, यानी कि अगर वो एच पढ़ रहा है तो टी नहीं पढ़ेगा, टी पढ़ रहा है तो आई नहीं पढ़ेगा, आई नहीं पढ़ रहा है तो एच और टी नहीं पढ़ेगा, अगर आई पढ़ रहा है तो एच और टी नहीं पढ़ेगा, मतलब केवल एक पे बात करेंगे। तो आइए पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे लिखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम लोग, तो 60 व्यक्तियों के समूह है, तो एनयू आपको कितना दिया है? एनयू आपको दिया है 60। समूह में 25 व्यक्ति समाचार पत्र एच, तो एन एच कितना हो गया आपका? 25 हो गया। अब बात करिए 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी, एन टी आपका हो गया 26, और एन आई भी आपका हो जाएगा 26। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे दिया है 26 व्यक्ति समाचार पत्र आई, 26 व्यक्ति समाचार पत्र टी तथा 26 व्यक्ति समाचार पत्र आई, 9 व्यक्ति एच तथा आई, 9 व्यक्ति एच तथा आई। तो इंटरसेक्शन होगा क्योंकि तथा वाली बात है। एच तथा आई दोनों, 11 व्यक्ति एच तथा टी, 11 व्यक्ति एच तथा टी, तो 11 व्यक्ति एच तथा टी, और उसके बाद दोनों 8 व्यक्ति टी तथा आई, 8 व्यक्ति टी तथा आई दोनों पढ़ते हैं। अब हमको बता, 8 व्यक्ति टी तथा आई दोनों, 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो 3 व्यक्ति अगर तीनों समाचार पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 3। अब हमसे कह रहा है कि एक बात बताओ, कम से कम एक समाचार पत्र, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या हमको बतानी है। तो हम जानते हैं एन एच यूनियन टी यूनियन आई बराबर होगा एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन आई माइनस आई इंटरसेक्शन एच, आई इंटरसेक्शन एच, और प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तीनों जने। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे कम से कम एक पढ़ने वाले, एन एच यूनियन टी यूनियन आई। तो ये आपका होगा एन एच कितना है आपका? 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस टी इंटरसेक्शन आई 8 माइनस आई इंटरसेक्शन एच, आई इंटरसेक्शन एच 9 माइनस एच
और यहाँ पर h इंटरसेक्शन t यानी कि -11 प्लस 3। तो अब इसको जोड़ेंगे 25 25 50 3 75 75 2 कितना हो जाएगा 76 77 77 माइनस 9 8 17 17 10 27 27 1 28 धन 3। तो अब अगर इसको हम जोड़ें 77 3 हो जाएगा आपका 80 माइनस 28 तो 8 ऐसे जाएगा आपका 77 3 80 28 10 में से 8 गए 2 तो 52 व्यक्ति ऐसे हैं 7 में से 2 गए 5 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या है। मतलब कम से कम 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो एक समाचार पत्र को पढ़ते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम थोड़ा यूज करेंगे वेन डायग्राम का। किसका? वेन डायग्राम का। तो आइए वेन डायग्राम यूज करते हैं। तो वेन डायग्राम के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम ऐसा बना लें। क्योंकि अगर हम लॉन्ग मेथड कराने जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये H, ये T और ये I। अभी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, जो तीनों पढ़ते हैं। तो तीनों का कॉमन पार्ट कहाँ है? यहाँ पर 3 आएगा। T इंटरसेक्शन I मतलब T और I दोनों पढ़ते हैं, यानी कि T और I का कॉमन पार्ट यानी कि यहाँ 8। H और T का कॉमन पार्ट 11, यहाँ पर 11 आएगा H और T का कॉमन पार्ट। H और I का कॉमन पार्ट 9 यहाँ पर। लेकिन रुकिए जरा, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। देखिए, सबसे पहले T इंटरसेक्शन I की अगर बात करें तो T इंटरसेक्शन I यानी T और I, 3 तो हम ले चुके हैं ना। तो 8 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो T इंटरसेक्शन I में कितना आएगा? 5 आएगा। T इंटरसेक्शन I में आएगा 5। अब बात करते हैं H इंटरसेक्शन T। तो इसमें 11 में से हम 3 हटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में से अगर हम 3 हटाएंगे तो 8 आएगा। 8 3 कितना हो जाएगा? 11। तो ये कितना हो जाएगा? 8, जो H और T दोनों पसंद करते हैं। फिर आता है H इंटरसेक्शन I 9 है। अब 9 में से हमको 3 हटाना पड़ेगा, 9 में से 3 हटा देंगे 6 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 6। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, समझे जाइएगा। अब बात करते हैं इसकी कि 25 लोग क्या पढ़ रहे हैं? 25 लोग पढ़ रहे हैं केवल हिंदी। अब 25 लोग अगर केवल हिंदी पढ़ रहे हैं, मतलब 25 लोग हिंदी तो पढ़ रहे हैं, साथ में और भी कुछ पढ़ रहे हैं, अभी केवल की बात हमको नहीं पता। तो यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले जो हिंदी के अलावा भी और भाषा पढ़ते हैं वो 8 3 11 और 11 6 कितना हो गया? 11 6 हो गया 17। तो 25 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 8। 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं T हिंदी, H था इसलिए हिंदी बोल दिया, इससे आप परेशान ना होइएगा। T, अब T पढ़ने वालों की बात अगर करें तो T यहाँ पे बोल रहा है 26। कितना बोल रहा है? 26। तो अगर 26 है तो 26 तो ऐसे भी होंगे जो T के अलावा भी पढ़ते होंगे। तो कौन कौन है? 8 3 11 और 5, 11 5 8 2 10 1 11 11 5 16। तो ये कितना हो गया? 16 हो गया। तो इसको हटाएंगे 0 10, तो कितने व्यक्ति हो गए? 10 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब इधर बात करिए। कहाँ पे? ये 26 इसका भी है। तो अगर 26 I का है तो I वाले हटाएंगे तो 26 6 5 11 11 3 15।
6 4 10, 6 3 9, 9 5 14, सॉरी यहाँ पर 14 आएगा। अभी 14 हो जाएगा तो ये 2 और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो केवल हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 8 और केवल टी पढ़ने वालों की संख्या 10 और केवल आई पढ़ने वालों की संख्या 12। अब अगर बात करें कि ठीक ठीक एक अगर पढ़ना है तो NH प्लस NT प्लस NI, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 12, 10 8 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, टोटल 30 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल और केवल एक अखबार पढ़ते हैं, मतलब उनको और दूसरे अखबार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला तो मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हम करा ही देते हैं। किसी विद्यालय के बास्केटबॉल टीम में 21 हॉकी, बास्केटबॉल टीम में 21, तो NB से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, NB। NB कितना हो गया, 21 हो गया। अब आइए बात करिए हॉकी टीम में हॉकी बास्केटबॉल टीम में 21, हॉकी टीम में 26, हॉकी टीम में 26, तो NH कितना हो जाएगा 26, NH कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, NH कितना हो जाएगा 26, NH कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब बात करते हैं फुटबॉल टीम में 29 लड़के, फुटबॉल टीम में यानी NF कितना हो जाएगा, NF कितना हो जाएगा फुटबॉल टीम में देखो, बास्केटबॉल टीम में 21, हॉकी में 26, फुटबॉल टीम में 29। अब अगर हम बात करें, अब यदि 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल, 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल दोनों 14 लोग ऐसे हैं। अब बात करें 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल, 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल, 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, 14 लड़के हॉकी और हॉकी और बास्केटबॉल, 14 लड़के हॉकी और बास्केटबॉल, और फिर 15 लड़के हॉकी और फुटबॉल, 12 लड़के फुटबॉल व बास्केटबॉल, फुटबॉल या बास्केटबॉल 12 लड़के, और 8 लड़के हॉकी फुटबॉल व बास्केटबॉल तीनों खेल रहे हैं। हॉकी बास्केटबॉल या फुटबॉल 8 लड़के खेल रहे हैं, तो हमसे कह रहे हैं तीनों खेल खेलते हैं, तो खेलने वालों लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या, अब आपको इसका यूनियन निकालना है, NB यूनियन NH यूनियन NF, अब इज इक्वल टू, मैं फार्मूला आपको पीछे बताऊं, मैं डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर देता हूं। ये सब हो जाएंगे 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस 14 माइनस 15 माइनस 12 और प्लस 8। तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, 21 दूना, अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 5, 21 दूना 42, 42 5 कितना हो जाएगा, 42 5 47, 47 और 29 कितना हो जाएगा 9 9 7 16, 4 2 6 6 1 7, तो ये कितना हो गया 76 हो गया। 76 माइनस, और ये 76 ये 8 भी जोड़ लेते हैं, 76 84 सीधे कर देते हैं 84। अब 84 माइनस, इधर आइए, इसको इससे एक ले 15 15 30 और 1 11 कितना हो जाएगा 30 40 1 41। अब इसको घटाइए, 4 में से 1 गए 3, मतलब 43 व्यक्ति टोटल आपके पास हैं। तो इस तरीके से बड़े ही आसान से, थोड़ा सा ये समय लिया लेकिन हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो क्यों नहीं पसंद आया कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई डाउट रह गया हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में उसे हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।